वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने नोटोथाइलस कंप्लीट किया था। नाउ आज जो हमारा मेंबर है वो है नोटोथाइलस। ओके, सो नोटोथाइलस हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट किया था एंड आज जो हमारा मेंबर है वो हमारे पास में है प्लेगियोकाज्मा। ओके, यदि हम प्लेगियोकाज्मा की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्टडी करें तो फर्स्टली हम गैमेटोफिटिक के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्टडी करेंगे। सो अगर हम देखें कि प्लेगियोकाज्मा में गैमेटोफाइट हमारे पास में किस प्रकार का होता है, तो हमारे पास में जो ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, यह गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हमारे पास में लार्ज प्रोस्टेट तथा थैलॉइड होती है एंड व्हाट डॉर्सीवेंट्रल होती है। सो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हमारे पास में प्लेगियोकाज्मा में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी फर्स्टली हमारे पास में किस प्रकार की होती है, लार्ज, द अदर वन इज थैलॉइड, डॉर्सीवेंट्रल। ओके, सो लार्ज प्रोस्टेट, थैलॉइड तथा डॉर्सीवेंट्रल। देखिए, थैलॉइड का मीन्स है कि यहाँ पे हमारे पास में प्लेगियोकाज्मा की जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है वो थैलस के फॉर्म में रहेगी। ओके, डॉर्सीवेंट्रल मीन्स यहाँ पे हमारे पास में डॉर्सल तथा वेंट्रल दोनों प्रकार की सरफेस प्रोवाइडेड रहेगी। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज इट इज एब्लॉन्ग ऑब्वेट। अब देखिए, अलग अलग स्पीसीज में जो प्लेगियोकाज्मा का गैमेटोफाइट है वो अलग अलग प्रकार का होगा। कईयों में ऑब्वेट होगा, कईयों में एब्लॉन्ग होगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे हमारे पास में डाइकोटोमसली ब्रांच थैलस प्रेजेंट होगा एंड ये थैलस डार्क ग्रीन इन कलर होगा जिसकी डॉर्सल सरफेस पे मिड रिब प्रेजेंट होगी। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में जो थैलस है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है। डाइकोटोमसली ब्रांच का मीन्स है कि हमारे पास में एक पॉइंट है जो दो ब्रांचेज में हमारे पास में बाइफरकेट हुआ है। जो मेन पॉइंट है वह हमारे पास में दो ब्रांचेज में बाइफरकेट हो रहा है। ओके, एंड फिर ये जो हमारे पास में दोनों ब्रांचेज है वो अदर दो पॉइंट्स में हमारे पास में बाइफरकेट हो रही है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में जो ये प्लेगियोकाज्मा का गैमेटोफाइट है इसके वेंट्रल सरफेस पे स्केल्स तथा राइजोइड्स प्रेजेंट रहेंगे। ओके, सो इसकी जो हमारे पास में वेंट्रल सरफेस है यहाँ पे स्केल्स व राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे जो हमारे पास में स्केल्स प्रेजेंट है ये स्केल्स एपेंडिकुलेट टाइप के होंगे, एपेंडिकुलेट टाइप। ओके, दैट मीन्स स्केल्स में यहाँ पे हमारे पास में अपेंडिजेस प्रेजेंट होंगे एंड अपेंडिजेस का नंबर हमारे पास में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ये स्पीसीज के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट राइजोइड्स। तो देखिए, राइजोइड्स हमारे पास में यहाँ पे दो प्रकार के राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। हमारे पास में जो फर्स्ट प्रकार के राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे वो हमारे पास में होंगे स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स। ओके, एंड जो दूसरे प्रकार के हमारे पास में राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे वो हमारे पास में होंगे ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स, ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स। ओके, नाउ देखिए, यदि हम स्मूथ वॉल राइजोइड्स की बात करें तो इस प्रकार के राइजोइड्स की सरफेस हमारे पास में स्मूथ होगी और यदि हम ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स की बात करें तो ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स के सरफेस पे हमारे पास में पैग लाइक इनग्रोथ्स प्रेजेंट होंगे। ओके, सो दीज आर व्हाट स्मूथ वॉल राइजोइड्स एंड ये हमारे पास में क्या है, ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स। ओके, द अदर वन इज दैट हमारे पास में देखिए, अब स्केल्स का तो मेन फंक्शन क्या है कि ये थैलस के ग्रोइंग अपेक्स को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। यदि हम राइजोइड्स के मेन फंक्शन की बात करें तो राइजोइड्स हमारे पास में किसी भी सबस्ट्रेटम से थैलस को एनकरेज में तथा उस सबस्ट्रेटम से वाटर व न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। सो यदि अब हम यहाँ पे गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की बात करें तो हमारे पास में जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है वह हमारे पास में लार्ज प्रोस्टेट, डॉर्सीवेंट्रल तथा थैलॉइड होगी। ओके, यह गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हमारे पास में डार्क ग्रीन इन कलर होगी
तथा यदि हम दूसरी बात करें तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में ब्रांचेस जो है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगी। ओके, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की डॉर्सल सरफेस पे मिडरिप प्रेजेंट होगी एंड देन आफ्टर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की वेंट्रल सरफेस पे स्केल्स तथा राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। ओके, यदि हम स्केल्स की बात करें तो यहाँ पे जो स्केल्स है वे एपेंडिकुलेट टाइप के होंगे तथा ये एपेंडिकुलेट टाइप के स्केल्स ग्रोइंग अपेक्स को प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास में राइजॉइड्स दो प्रकार के होंगे। द फर्स्ट वन आर स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स एंड द अदर वन आर ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स। स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स की सरफेस हमारे पास में स्मूथ होगी तथा ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स के सरफेस पे हमारे पास में पैग लाइक इनग्रोथ प्रेजेंट होंगे। ओके, राइजोइड्स का मेन फंक्शन है दैट राइजोइड्स थैलस को सबस्ट्रेटम से एनक्रीज करने में हेल्प करेंगे एंड द अदर थिंग इज कि ये जो हमारे पास में राइजोइड्स है ये थैलस के लिए सबस्ट्रेटम से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट थैलस क्या स्केल्स। सो स्केल्स हमारे पास में थैलस के ग्रोइंग अपेक्स को प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पे प्लांट बॉडी हमारे पास में लार्ज होगी, प्रोस्टेट होगी, डॉर्सिवेंट्रल होगी तथा थैलॉइड होगी। और यदि हम अलग अलग स्पीसीज में जाएं तो प्लांट बॉडी की शेप भी हमारे पास में वेरिएबल हो सकती है। लाइक कुछ स्पीसीज में हमारे पास में प्लांट बॉडी एब्लॉन्ग, ऑब्वेट किसी भी प्रकार की हो सकती है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में थैलस किस प्रकार का है, डाइकोटोमसली ब्रांच तथा डार्क ग्रीन इन कलर एंड इसकी डॉर्सल सरफेस पे मिडरिप प्रेजेंट होगी। ओके, वेंट्रल सरफेस पे हमारे पास में स्केल्स तथा राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे और ये स्केल्स तथा राइजोइड्स भी हमारे पास में एक मीडियन लाइन के सहारे प्रेजेंट होंगे। ओके, द अदर थिंग इज स्केल्स हमारे पास में एपेंडिकुलेट टाइप के होंगे तथा स्केल्स में जो अपेंडेजेस का नंबर है वो अकॉर्डिंग टू स्पीसीज हमारे पास में वेरी करेगा। यदि हम ओनली वन अपेंडेजेस की बात करें तो वन अपेंडेजेस हमारे पास में प्लेगियोकाज्मा एपेंडिकुलेटम में प्रेजेंट है तथा यदि हम टू अपेंडेजेस की बात करें तो टू अपेंडेजेस हमारे पास में प्लेगियोकाज्मा आर्टिकुलेटम में प्रेजेंट है। ओके, अब देखिए ये जो अपेंडेजेस हैं हमारे पास में इनका शेप भी हमारे पास में वेरी हो सकता है। ठीक है, देन हमारे पास में इसकी जो स्केल्स है वो हमारे पास में मल्टी सेलुलर होंगे तथा इन स्केल्स की जो हमारे पास में थिकनेस है ये 1 सेल थिक होंगे। ओके, स्केल्स हमारे पास में सिंगल ओवरलैपिंग रो में प्रेजेंट होंगे अलोंग द व्हाट मीडियन लाइन। ठीक है, सो मीडियन लाइन के दोनों तरफ हमारे पास में स्केल्स सिंगल रो में प्रेजेंट होंगे और एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए प्रेजेंट होंगे। ओके, देखिए स्केल्स हमारे पास में ग्रोइंग अपेक्स को प्रोटेक्ट करेंगे थैलस के। ओके, एंड हमारे पास में जो राइजोइड्स है वो यूनिसेल्युलर टाइप के होंगे तथा राइजोइड्स हमारे पास में दो प्रकार के होंगे। द फर्स्ट वन आर स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स एंड द अदर वन आर ट्यूबरकुलेट। ओके, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स की जो हमारे पास में इनर वॉल है वो स्मूथ होगी, जबकि अगर हम ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स की बात करें तो इन ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स की सरफेस पे पैग लाइक इनग्रोथ्स प्रेजेंट होगी। ओके, अब ये पैग लाइक इनग्रोथ्स अगर हम सरफेस व्यू की बात करें तो ये सरफेस पे हमारे पास में डॉट्स जैसे दिखाई देते हैं। ओके, ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स पे जो पैग लाइक इनग्रोथ प्रेजेंट होती है यह पैग लाइक इनग्रोथ सरफेस के ऊपर डॉट्स के समान दिखाई देती है। द नेक्स्ट थिंग इज which appears as circular dots in what surface view. Rhizoids encourage तथा absorption of water and nutrients from substratum में help करेगा, जबकि स्केल्स ग्रोइंग अपेक्स जो कि थैलस के अपेक्स के ऊपर प्रेजेंट होगा उसको प्रोटेक्ट करेगा। ओके, सो हमारे पास में यदि हम गैमेटोफिटिक की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखें तो यहाँ हमारे पास में दो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है। द फर्स्ट वन आर स्केल्स एंड द अदर वन आर राइजोइड्स। ओके, स्केल्स का मेन फंक्शन है दैट ये थैलस के ग्रोइंग अपेक्स को प्रोटेक्ट करेगा, जबकि हमारे पास में जो राइजोइड्स है ये राइजोइड्स एनकरेज तथा अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम व्हाट सबस्ट्रेटम से हेल्प करेंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट देखिए, यदि हम ज़िरिक कंडीशन की बात करें तो ज़िरिक कंडीशन एक्चुअली एक अनफेवरेबल पीरियड होता है। सो अनफेवरेबल पीरियड में हर एक थैलस की ये टेंडेंसी होती है कि वह कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करे
ताकि वह स्ट्रक्चर अनफेवरेबल पीरियड को बियर करके उस अनफेवरेबल पीरियड को पास करके और फेवरेबल पीरियड में जर्मिनेट हो सके। ओके, सो जीरिक कंडीशंस के दौरान यह जो हमारे पास में थैलस है, यह थैलस एपिकल इनोवेशंस का फॉर्मेशन करता है। ओके, एंड एपिकल इनोवेशंस भी यहाँ पे किस प्रकार की है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस। सो एपिकल इनोवेशंस आर adventitious तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास में एपिकल इनोवेशंस है, वो इनोवेशंस भी हमारे पास में किस प्रकार की है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस। ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस जब पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाती है तो ये डिटैच होके और फिर बाद में न्यू थैलस का फॉर्मेशन करती है। ओके, एक्चुअली इन इनोवेशंस का फॉर्मेशन अनफेवरेबल पीरियड से गुजरने का एक तरीका है, ताकि जो फेवरेबल कंडीशंस आए तो पर्टिकुलर हमारे पास में ऑर्गन है वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करके न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सके। ओके, द अदर वन इज इंटरनल स्ट्रक्चर। अभी तक हम जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे वो हमारे पास में गैमेटोफाइट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर थी, अब हमारे पास में है गैमेटोफाइट की इंटरनल स्ट्रक्चर। सो यदि हम इंटरनली बात करें तो हमारे पास में ये जो गैमेटोफाइट है ये 3 रीजन्स में डिवाइडेड होगा। द फर्स्ट वन इज व्हाट, एपिडर्मल रीजन। सो हमारे पास में जो फर्स्ट रीजन है वो हमारे पास में है एपिडर्मल रीजन। ओके, एंड the next one is what, photosynthetic region, and third one is storage region. okay, so first हमारे पास में जो रीजन है वह हमारे पास में है एपिडर्मल रीजन, नेक्स्ट हमारे पास में है फोटोसिंथेटिक रीजन, फोटोसिंथेटिक रीजन, तथा जो हमारे पास में लास्ट वाला रीजन है वह हमारे पास में है द थर्ड इज स्टोरेज रीजन, ओके, यदि हम सबसे पहले एपिडर्मल रीजन की बात करें तो देखिए इस एपिडर्मल रीजन में हमारे पास में डॉर्सल प्लस वेंट्रल एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। ओके, ये जो हमारे पास में डॉर्सल एंड वेंट्रल एपिडर्मिस है इनके बीच में हमारे पास में फोटोसिंथेटिक एरिया प्रेजेंट होता है। ओके, सो देखिए द डॉर्सल एपिडर्मिस फॉर्म्स अ यूनिसीरिएट कवरिंग ऑन द व्हाट, फोटोसिंथेटिक रीजन। सो फोटोसिंथेटिक रीजन के ऊपर यूनिसीरिएट कवरिंग प्रोवाइड कराने का काम हमारे पास में डॉर्सल एपिडर्मिस का होता है। ओके, डॉर्सल एपिडर्मिस में हमारे पास में सिंपल पोर्स प्रेजेंट होते हैं तथा ये पोर्स हमारे पास में इंटरनली एयर चैम्बर्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। द अदर थिंग इज ये हमारे पास में जो पोर्स है वो थैलस के सरफेस से स्लाइटली रेज्ड रहते हैं। ओके, ईच पोर हमारे पास में 3 to 8 कॉन्सेंट्रिक रिंग से सराउंडेड रहता है तथा ईच रिंग में हमारे पास में 6 to 8 सेल्स प्रेजेंट होती है। ओके, तथा फोटोसिंथेटिक रीजन के बाद में हमारे पास में स्टोरेज रीजन प्रेजेंट होता है एंड इस स्टोरेज रीजन के नीचे हमारे पास में
वेंट्रल एपिडर्मिस द लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट रहती है। ओके, यह जो हमारे पास में लोअर एपिडर्मिस है ये थिन वॉल्ड सेल्स की बनी हुई रहती है तथा मैनी सेल्स ऑफ लोअर एपिडर्मिस राइजोइड्स तथा स्केल्स का फॉर्मेशन करती है। सो यदि हम एपिडर्मल रीजन की बात करें तो एपिडर्मल रीजन में हमारे पास में डॉर्सल प्लस वेंट्रल एपिडर्मिस प्रेजेंट रहती है। ओके, एंड ये जो हमारे पास में डॉर्सल प्लस वेंट्रल एपिडर्मिस है इनके बीच में हमारे पास में फोटोसिंथेटिक रीजन प्रेजेंट होता है। ओके, यदि हम डॉर्सल एपिडर्मिस की बात करें तो यह जो डॉर्सल एपिडर्मिस है इसमें हमारे पास में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड ये जो हमारे पास में पोर्स प्रेजेंट है ये पोर्स भी हमारे पास में एयर चैम्बर्स के थ्रू इंटरकनेक्टेड रहते हैं। डॉर्सल एपिडर्मिस के नीचे फोटोसिंथेटिक एरिया प्रेजेंट होता है। सो यह डॉर्सल एपिडर्मिस उस फोटोसिंथेटिक एरिया के ऊपर एक यूनिसीरिएट कवरिंग का फॉर्मेशन करती है। ओके, डॉर्सल एपिडर्मिस पे जो प्रेजेंट पोर्स है यह पोर्स डॉर्सल एपिडर्मिस के ऊपर स्लाइटली थैलस से रेज्ड रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में डॉर्सल एपिडर्मिस में जो पोर्स प्रेजेंट रहते हैं इसमें से ईच पोर 3 to 8 कॉन्सेंट्रिक रिंग से सराउंडेड रहता है तथा ईच रिंग में हमारे पास में 6 to 8 सेल्स प्रेजेंट होती है। ओके, द अदर थिंग इज फोटोसिंथेटिक रीजन के बाद में हमारे पास में स्टोरेज रीजन प्रेजेंट होता है तथा इस स्टोरेज रीजन के नीचे हमारे पास में वेंट्रल एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। वेंट्रल एपिडर्मिस को हम लोअर एपिडर्मिस भी कह सकते हैं तथा डॉर्सल एपिडर्मिस को हम अपर एपिडर्मिस भी कह सकते हैं। ओके, यह जो हमारे पास में वेंट्रल एपिडर्मिस है यह वेंट्रल एपिडर्मिस एक्चुअली थिन वॉल्ड सेल्स की बनी हुई रहती है तथा इस वेंट्रल एपिडर्मिस की कुछ सेल्स स्केल्स व राइजोइड्स का फॉर्मेशन भी करती है। ओके, देखिए यह हमारे पास में इनोवेशंस है। इन इनोवेशंस का फॉर्मेशन जब हमारे पास में अनफेवरेबल कंडीशंस होती है तब होता है ताकि थैलस अनफेवरेबल कंडीशंस को बियर करके एंड फेवरेबल कंडीशंस में ये इनोवेशन फर्दर जर्मिनेट करके न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सके। ओके, दिस इज़ व्हाट फीमेल रेकेप्टिकल। हमारे पास में जो फीमेल रेकेप्टिकल है एक्चुअली यह एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। सो दिस इज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ओके, एंड यहाँ पे नीचे की तरफ हमारे पास में स्टॉक प्रेजेंट होता है। यदि हम हर एक डिस्क की ये डिस्क लाइक जो हमारे पास में स्ट्रक्चर है तथा कैसी है, लॉब्ड है तथा पर्टिकुलर लॉब में हमारे पास में यहाँ पे आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है। ओके, द अदर थिंग इज ये हमारे पास में मिडरिब वाला रीजन है एंड दीज आर व्हाट स्पोरोफाइट एंड ये हमारे पास में क्या है, मेल रेकेप्टिकल। मेल रेकेप्टिकल यहाँ पे हमारे पास में सेसाइल स्ट्रक्चर है जबकि फीमेल रिसेप्टिकल्स हमारे पास में स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है। ओके, देखिए ये हमारे पास में एक थैलस है जिसमें हमें राइजोइड्स तथा स्केल्स दिखाए गए हैं जो कि एक मीडियन लाइन के अलोंग प्रेजेंट है। ओके, यदि हम स्केल्स की बात करें तो ये थैलस के ग्रोइंग अपेक्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे जबकि राइजोइड्स का जो मेन फंक्शन है वो हमारे पास में है एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, हमारे पास में स्केल्स अपेंडिकुलेट टाइप के होते हैं। सो इन अपेंडिसेस का शेप भी हमारे पास में स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। ओके, द अदर थिंग इज यह हमारे पास में गैमेटोफाइट की इंटरनल मॉर्फोलॉजी है जिसमें ऊपर की साइड में हमारे पास में अपर एपिडर्मिस प्रेजेंट है। इस अपर एपिडर्मिस के बीच में हमारे पास में एयर पोर प्रेजेंट है तथा ये जो हमारे पास में एयर पोर है ये एक दूसरे से एयर चैम्बर्स के द्वारा इंटरलिंक्ड है। ओके, इस अपर एपिडर्मिस के फर्दर हमारे पास में फोटोसिंथेटिक रीजन प्रेजेंट है तथा फोटोसिंथेटिक रीजन के बाद में हमारे पास में स्टोरेज रीजन प्रेजेंट है। वही इस स्टोरेज रीजन को फॉलो करते हुए हमारे पास में वेंट्रल या लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट है। इस लोअर एपिडर्मिस की कुछ सेल्स हमारे पास में स्केल्स तथा राइजोइड्स का फॉर्मेशन करती है। ओके, देखिए ये हमारे पास में पोर है, यह पोर हमारे पास में 3 to 8, तो यहाँ हमारे पास में 3 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स प्रेजेंट है तथा ईच कॉन्सेंट्रिक रिंग में हमारे पास में
6 to 8 सेल्स प्रेजेंट है। ओके, सो ये हमारे पास में कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो हमने अभी तक पढ़ा। दीज आर व्हाट स्केल्स एंड राइजॉइड्स दो थैलस की मीडियन लाइन के अलॉन्ग प्रेजेंट है। ये हमारे पास में एपेंडेजेस है। एपेंडेजेस का जो शेप है वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू स्पीसीज। ओके, यह हमारे पास में गैमेटोफाइट की इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें अपर साइड में अपर एपिडर्मिस तथा लोअर साइड में लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट है। यह जो हमारे पास में अपर एपिडर्मिस है इसमें एयर पोर्ट तथा एयर चैम्बर्स प्रेजेंट है जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। तो ये एयर पोर है वो एक दूसरे के साथ एयर चैम्बर्स द्वारा इंटरलिंक्ड है। यहाँ पे हमारे पास में अपर एपिडर्मिस के बाद में फोटोसिंथेटिक रीजन प्रेजेंट है तथा फोटोसिंथेटिक रीजन के बाद में हमारे पास में स्टोरेज रीजन प्रेजेंट है तथा लास्ट में हमारे पास में लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट है जो कि थिन वॉल्ड सेल्स से बनी हुई है तथा उसके कुछ सेल्स हमारे पास में स्केल्स तथा राइजोइड्स का फॉर्मेशन करती है। ओके, द अदर थिंग इज यह जो हमारे पास में एयर चैम्बर में एयर पोर प्रेजेंट है यह 3 to 8 कॉन्सेंट्रिक रिंग से सराउंडेड है। सो यह हमारे पास में 3 to 8 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स प्रेजेंट है तथा यदि हम ईच कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की बात करें तो उसमें 6 to 8 सेल्स प्रेजेंट है। ओके, सो ये हमारे पास में कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यदि हम थैलस की बात करें तो थैलस पे हमारे पास में फीमेल रिसेप्टिकल तथा मेल रिसेप्टिकल प्रेजेंट रहेगा। यदि हम फीमेल रिसेप्टिकल की बात करें तो यह एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसके नीचे की साइड में स्टॉक प्रेजेंट है तथा यह एक लॉब्ड स्ट्रक्चर है। वह प्रत्येक लोब में यहाँ पे आर्किगोनिया उपस्थित होगा। ओके, और यदि हम मेल रिसेप्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास में मेल रिसेप्टिकल्स है ये सेसाइल स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास में थैलस के ऊपर प्रेजेंट रहेगी तथा मेल रिसेप्टिकल्स में हमारे पास में एंथ्रीडिया प्रेजेंट रहेगा। देखिए, इंटरनली विथ एयर चैम्बर्स। ओके, सो ये एयर चैम्बर्स हमारे पास में कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? अपर एपिडर्मिस पे, एंड ईच एयर पोर आर स्लाइटली रेज्ड अबाउट द वॉट सरफेस ऑफ थैलस। ओके, द अदर थिंग इज ईच पोर हमारे पास में 3 to 8 कॉन्सेंट्रिक रिंग से सराउंडेड रहता है तथा ईच रिंग में हमारे पास में 6 to 8 सेल्स प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज यह जो हमारे पास में वेंट्रल या लोअर एपिडर्मिस है यह लोअर एपिडर्मिस हमारे पास में स्टोरेज रीजन के बाद में प्रेजेंट होती है। ओके, एंड यह लोअर एपिडर्मिस हमारे पास में थिन वॉल्ड सेल्स से बनी हुई होती है। वह इस लोअर एपिडर्मिस की मैनी सेल्स राइजॉइड्स तथा स्केल्स का फॉर्मेशन करती है। ओके, सो नेक्स्ट इज देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में एपिडर्मल रीजन हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास में रीजन है वह हमारे पास में है फोटोसिंथेटिक रीजन। ओके, सो यदि हम फोटोसिंथेटिक रीजन की बात करें तो फोटोसिंथेटिक रीजन में हमारे पास में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा एंड देखिए, सो नेक्स्ट हमारे पास में जो रीजन है वह हमारे पास में है फोटोसिंथेटिक रीजन। सो फोटोसिंथेटिक रीजन में हमारे पास में ऑफ कोर्स क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा एंड वह क्लोरोप्लास्ट हमारे पास में फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। ओके, सो देखिए, यदि हम फोटोसिंथेसिस रीजन की बात करें तो यह हमारे पास में कॉम्प्लेक्स एयर चैम्बर सिस्टम है बिकॉज फोटोसिंथेटिक रीजन के ऊपर हमारे पास में अपर एपिडर्मिस प्रेजेंट है एंड अपर एपिडर्मिस में हमारे पास में एयर पोर्स प्रेजेंट है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज द वॉल्स ऑफ एयर चैम्बर्स आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्लोरोफिलस सेल्स। यह जो हमारे पास में एयर चैम्बर्स है यह एयर चैम्बर्स हमारे पास में एक्चुअली सिंगल लेयर ऑफ क्लोरोफिलस सेल्स के बने हुए हैं क्योंकि यह जो हमारे पास में क्लोरोफिलस सेल्स है
यही एक्चुअली किसका वर्क करेगी, फोटोसिंथेसिस का। ओके, सो ये जो हमारे पास में क्लोरोफिलस सेल्स है, ये क्लोरोफिलस सेल्स ही एक्चुअली फोटोसिंथेसिस को क्रिएट करेगी। ओके, द अदर थिंग आर, ये जो हमारे पास में एयर चैम्बर्स है ये एम्प्टी है विदाउट एनी फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स। ओके, एंड ये जो हमारे पास में इंटरकनेक्टेड है ये नैरो पैसेज के थ्रू इंटरकनेक्टेड है, जो कि हमारे पास में फूड तथा किसका फॉर्मेशन करता है, स्टार्च ग्रेन्स का। ओके, सो जो फोटोसिंथेटिक रीजन है, इस फोटोसिंथेटिक रीजन में हमारे पास में एयर चैम्बर्स प्रेजेंट है तथा इन एयर चैम्बर्स की जो वॉल है हमारे पास में क्लोरोफिलस सेल्स से बनी हुई है तथा ये क्लोरोफिलस सेल्स फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। इसीलिए ये जो क्लोरोफिलस सेल्स है वो हमारे पास में किसका फॉर्मेशन करेगी, फूड का फॉर्मेशन करेगी, एंड दैट्स व्हाई दिस रीजन इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक रीजन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है स्टोरेज रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन के बाद में हमारे पास में वेल डेवलप्ड स्टोरेज रीजन प्रेजेंट होगा तथा यह स्टोरेज रीजन हमारे पास में पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होगा। ओके, ये जो हमारे पास में पैरेन्काइमेटस सेल्स है, इन पैरेन्काइमेटस सेल्स में हमारे पास में स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होंगे। ओके, एंड व्हाट, रिजर्व फूड मटेरियल। Next one is inter or intracellular mycorrhiza occasionally present in the storage region। देखिए फोटोसिंथेटिक रीजन की जो हमारे पास में एयर चैम्बर्स प्रेजेंट थे, उन एयर चैम्बर्स की वॉल हमारे पास में क्लोरोफिलस सेल्स से बनी हुई थी तथा वो क्लोरोफिलस सेल्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड सिंथेसाइज करेगी वो फूड स्टोर हमारे पास में किस में होगा, स्टोरेज रीजन में। दैट्स वाई स्टोरेज रीजन की जो सेल्स है वो पैरेन्काइमेटस है तथा वे फूड को स्टोर करती है तथा ये जो हमारे पास में पैरेन्काइमेटस सेल्स है इनमें स्टोर्ड फूड स्टार्च ग्रेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ओके, यदि हम इस स्टोरेज रीजन में देखें तो ओकेजनली हमारे पास में इंटर और इंट्रासेलुलर माइकोराइजा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो स्टोरेज रीजन में एक्चुअली फोटोसिंथेटिक रीजन में जिस फूड का फॉर्मेशन किया गया है वह फूड आके स्टोर है, एंड इस स्टोरेज रीजन में उस फूड के स्टोरेज के लिए पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है तथा फूड स्टोरेज हमारे पास में स्टार्च ग्रेन्स के फॉर्म में है। द अदर थिंग इज इस स्टोरेज रीजन में हमारे पास में इंटर तथा इंट्रासेलुलर माइकोराइजा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट थिंग हमारे पास में है रिप्रोडक्शन। सो प्लेगियोकास्मा हमारे पास में वेजिटेटिवली तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। ओके, यदि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्लेगियोकास्मा में हमारे पास में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू होगा। इन एडवेंटिशियस ब्रांचेस का फॉर्मेशन ज़ीरिक कंडीशंस में होता है जब अनफेवरेबल पीरियड होता है तथा इन एडवेंटिशियस ब्रांचेस को हम इनोवेशंस भी कह सकते हैं। ओके, दीज ब्रांचेस डेवलप एट द अपेक्स। इन ब्रांचेस का फॉर्मेशन हमारे पास में अपेक्स पे होता है। सो हमारे पास में प्लेगियोकास्मा में रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है। द फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड द अदर इज बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो यदि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमारे पास में सर्टेन एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू होगा, एंड उन ब्रांचेस को हम इनोवेशंस कहते हैं। इन ब्रांचेस का फॉर्मेशन एक्चुअली ज़ीरिक कंडीशंस में होगा क्योंकि ये ब्रांचेस अनफेवरेबल पीरियड टाइम में बनेगी तथा जब हमारे पास में फेवरेबल कंडीशंस आएगी तो ये ब्रांचेस फर्दर जर्मिनेट करके या ग्रोथ करके न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेगी। ओके, सो यदि हम देखें कि इन ब्रांचेस का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, सो इन ब्रांचेस का डेवलपमेंट हमारे पास में अपेक्स पे होता है। देखिए यदि हम बात करें तो हमारे पास में ब्रांचेस के ऊपर मेल रिसेप्टेकल्स प्रेजेंट होंगे तथा
मेल रिसेप्टेकल में हमारे पास में एंथ्रीडियल चैम्बर्स में एंथ्रीडिया प्रेजेंट होंगे। ओके, एंड इन एंथ्रीडिया में हमारे पास में अंदर की तरफ एंड्रोगोनियल सेल प्रेजेंट होगी। यह एंड्रोगोनियल सेल फर्दर हमारे पास में एंथेरोजॉइड में मेटामॉर्फोस हो जाएगी एंड अपर साइड में हमारे पास में एंथ्रीडियल पोर प्रेजेंट होगा, जिससे कि ये एंथ्रोजॉइड्स बाहर एनवायरनमेंट में लिबरेटेड होंगे। ओके, सो ये हमारे पास में एक मेल रिसेप्टेकल का स्ट्रक्चर है, जिस मेल रिसेप्टेकल में हमारे पास में एंथ्रीडिया प्रेजेंट होंगे तथा ये एंथ्रीडिया हमारे पास में एंथ्रीडियल चैम्बर्स में प्रेजेंट होंगे, जिसमें इनर साइड में हमारे पास में एंड्रोगोनियल सेल्स प्रेजेंट होगी। ये जो हमारे पास में एंड्रोगोनियल सेल्स है ये फर्दर एंथेरोजॉइड्स में मेटामॉर्फोस हो जाएगी तथा ये एंथेरोजॉइड्स हमारे पास में एक पोर के थ्रू बाहर निकलेंगे, जिस पोर को हम बोलेंगे एंथ्रीडियल पोर। ओके, नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए हमारे पास में जो ये थैलस है वह हमारे पास में होमोथैलिक भी हो सकता है तथा हेट्रोथैलिक भी हो सकता है। ओके, यदि हम होमोथैलिक थैलस की बात करें तो यह होमोथैलिक थैलस हमारे पास में प्लेगियोकाज्मा एपेंडिकुलेटम में प्रेजेंट है तथा हेट्रोथैलिक थैलस हमारे पास में प्लेगियोकाज्मा इंटरमीडियम में प्रेजेंट है। ओके, सेक्स ऑर्गन हमारे पास में कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स के ऊपर डेवलप होंगे। उन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे? रिसेप्टेकल्स। ओके, बोथ द मेल एंड फीमेल रिसेप्टेकल्स हमारे पास में डॉर्सल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे। द अदर थिंग इज वेजिटेटिव, हमारे पास में थैलस की वेजिटेटिव ग्रोथ कभी भी स्टॉप नहीं होगी, तो ये हमारे पास में जो दोनों मेल एंड फीमेल रिसेप्टेकल्स है ये डॉर्सल सरफेस की तरफ पुश कर दिए जाएंगे। ओके, इन सच केस देयर इज ऑलवेज डिस्टिंक्ट लाइन ऑफ आर्टिकुलेशन बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू एडवेंटिशियस लॉब। ओके, देखिए ये जो हमारे पास में रिप्रोडक्टिव फेज है ये रिप्रोडक्टिव फेज एक्चुअली गैमेटोफाइट से रिलेटेड है। जब गैमेटोफाइट में मेटाबॉलिक चेंजेस होना स्टार्ट होंगे तभी हमारे पास में रिप्रोडक्टिव फेज आएगी, जिसके दौरान हमारे पास में मेल तथा फीमेल रिसेप्टेकल का फॉर्मेशन होगा तथा ये दोनों ही मेल एंड फीमेल रिसेप्टेकल हमारे पास में डॉर्सल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे तथा इन मेल तथा फीमेल रिसेप्टेकल्स के ऊपर ही हमारे पास में द मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया का फॉर्मेशन होगा। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास में कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स के थ्रू होगा जिन्हें हम बोलेंगे रिसेप्टेकल्स। एंड ये रिसेप्टेकल्स भी हमारे पास में दो टाइप के होंगे। द फर्स्ट वन आर मेल रिसेप्टेकल्स एंड द अदर वन आर फीमेल रिसेप्टेकल्स। ओके, मेल रिसेप्टेकल्स पे हमारे पास में एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होगा तथा फीमेल रिसेप्टेकल्स पे हमारे पास में आर्किगोनिया का फॉर्मेशन होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है मेल रिसेप्टेकल्स। ओके, सो ये जो मेल रिसेप्टेकल्स है हमारे पास में अर्ली ग्रोइंग सीजन में अपीयर होंगे ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ थैलस। ओके, they are sessile and typically horseshoe shaped, a shape attributed to the presence of two growing points in the receptacle। देखिए ये जो हमारे पास में मेल रिसेप्टेकल है ये होर्सशू शेप्ड होगा और ये ऐसा क्यों होगा? बिकॉज इस मेल रिसेप्टेकल में हमारे पास में दो ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट होंगे। ओके, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द रिसेप्टेकल इज सिमिलर टू दैट ऑफ थैलस। क्यों? क्योंकि जो रिसेप्टेकल है वो किसके ऊपर फॉर्म हुआ है? थैलस के ऊपर। सो जो थैलस के इंटरनल स्ट्रक्चर है वही हमारे पास में मेल रिसेप्टेकल की स्ट्रक्चर है। द अदर वन इज व्हाट, इसमें हमारे पास में सेवरल एंथ्रीडियल चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे जिसमें हमारे पास में एक सिंगल एंथ्रीडियम प्रेजेंट होगा। ओके, ईच एंथ्रीडियल चैम्बर अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ रिसेप्टेकल बाय ए पोर। जैसा कि हमने पहले देखा था कि एंथ्रीडियल चैम्बर के ऊपर हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगा? पोर।
A number of simple pores are also present on the receptacle and they open internally into air chambers. Okay. एंथ्रीडिया हमारे पास में एक्रोपेटली प्रेजेंट हो गए। एक्रोपेटली ऑर्डर हमारे पास में वह ऑर्डर होता है जिसमें जो हमारे पास में पॉइंट होता है अपेक्स पॉइंट, वहाँ पे तो हमारे पास में न्यू चीज़ें ऑरिजिनेट होती है तथा जो हमारे पास में लोअर पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे हमारे पास में ओल्डर थिंग्स प्रेजेंट होती है। ओके, सो ये जो हमारे पास में मेल रिसेप्टेकल है ये सेसाइल है तथा हॉर्स शू शेप्ड है। अब हॉर्स शू शेप्ड भी क्यों है? बिकॉज इस मेल रिसेप्टिकल में हमारे पास में 2 ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट्स है। यदि हम इस मेल रिसेप्टिकल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में वेरियस एंथ्रीडियल चैम्बर्स प्रेजेंट है तथा ईच एंथ्रीडियल चैम्बर में हमारे पास में सिंगल एंथ्रीडियम प्रेजेंट है तथा ये जो हमारे पास में सभी एंथ्रीडियल चैम्बर है ये थैलस की सरफेस पे एक पोर के थ्रू ओपन हो रहे हैं। ओके, एंड इन एंथ्रीडियल चैम्बर्स में एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट एक्रोपेटल ऑर्डर में हो रहा है। सो ये हमारे पास में किसकी स्ट्रक्चर है? मेल रिसेप्टिकल की। ओके, सो नेक्स्ट इज फीमेल रिसेप्टिकल। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? गैमेटोफाइट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में गैमेटोफाइट के ऊपर हमारे पास में स्केल्स तथा राइजोइड्स प्रेजेंट थे। स्केल्स हमारे पास में मल्टीसेल्युलर्स थे जबकि राइजोइड्स हमारे पास में यूनिसेल्युलर थे। यदि हम स्केल की बात करें तो स्केल एक्चुअली ग्रोइंग अपेक्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे जबकि राइजोइड्स एनकरेज तथा एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। राइजोइड्स हमारे पास में 2 प्रकार के थे। द फर्स्ट वन आर स्मूथ वॉल राइजोइड्स जिनकी सरफेस हमारे पास में स्मूथ रहेगी एंड द अदर वन आर ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स जिनकी सरफेस पे पेग लाइक इनग्रोथ्स प्रेजेंट रहेंगे। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे पास में गैमेटोफाइट की 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। द फर्स्ट वन इज एपिडर्मल रीजन, द अदर वन इज स्टोरेज रीजन एंड द थर्ड वन इज फोटोसिंथेटिक रीजन। ओके, सो फोटोसिंथेटिक रीजन के थ्रू स्टोर्ड हुआ फूड हमारे पास में स्टोरेज रीजन में रिजर्व रहेगा एंड वो रिजर्व फूड मटेरियल कुछ स्पेसिफिक सेल्स में प्रेजेंट रहेगा। दीज आर व्हाट? पैरेन्काइमेटस सेल्स तथा ये फूड हमारे पास में स्टार्च ग्रेन की फॉर्म्स में प्रेजेंट होगा। जैसे जैसे गैमेटोफिटिक टिश्यू में मेटाबॉलिक चेंजेस आते जाएंगे इस गैमेटोफिटिक टिश्यू पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा दैट आर मेल रिसेप्टेकल एंड फीमेल रिसेप्टेकल। मेल रिसेप्टेकल हमारे पास में होर्सशू शेप्ड होगा तथा सेसाइल होगा व इस मेल रिसेप्टेकल में हमारे पास में वेरियस एंथ्रीडियल चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे जिनमें एंथ्रीडिया प्रेजेंट होंगे। सभी एंथ्रीडिया पोर के थ्रू हमारे पास में मेल रिसेप्टेकल के ऊपर ओपन होंगे। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारे पास में फीमेल रिसेप्टेकल, फर्टिलाइजेशन, स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर, डेहिसेंस ऑफ कैप्सूल एंड व्हाट स्पोर्स का लिब्रेशन, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।